अब चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, अपने वो एज का नाम, जिसका नाम उसने बीगल रखा है, वो बीगल बच्चे क्या है, कुत्ता है। एक्चुअली कुत्ते रखने का शौक़ था उसको, डार्विन को। तो उसने अपने जहाज़, उसका जो बैरी जहाज़ था उसका नाम भी उसने बीगल रख दिया। पहले तो ये पढ़ने वाला था, इसको MBBS में एडमिशन भी दिलवाया इसके चचा ने, लेकिन इसने छोड़ दिया MBBS। ये कहता था मैंने आर्ट में एडमिशन ले लिया और MBBS छोड़ दिया। फिर इसने अपने सफ़र का आगाज़ किया अपने बहरी जहाज़ पे, जिसका नाम क्या था बच्चे, बीगल था। बीगल कहते हैं आमतौर पे, जो पेंटेड कुत्ता होता है ना उसको बोलते हैं। अब इससे ये वेस्ट ब्राइटेन से ये स्टार्ट हुआ। ये आया सबसे पहले बच्चे अफ्रीका में, ये अफ्रीका है, ये बच्चे नॉर्थ अफ्रीका है। वीडियो बन भी रही है कि नहीं, बाद में ना कहना बंद। अच्छा, ये नॉर्थ अफ्रीका बच्चे, ये है साउथ अफ्रीका। ये पहले साउथ अफ्रीका में आया, फिर नॉर्थ अफ्रीका में आया। यहाँ पे इसने यहाँ पे जानवरों को का मुशाहदा किया, देखा जानवरों को। एक्चुअली ये सैर व तफरीह के लिए आया हुआ था। तो अब बच्चे जो, अब ये साउथ अफ्रीका में इसने थोड़े से ना वो भी देख लिए, फॉसिल्स भी देख लिए, जानदारों के, इंसानों के भी देख लिए, मंकी के भी फॉसिल्स देख लिए। उसके बाद फिर इसने जहाज़ अपना इस तरफ मोड़ा बच्चे। ये है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में भी इसने जानवरों को देखा, एनिमल्स को देखा, प्लस यहाँ पे इसको फिंचेस भी मिली, चिड़ियाँ भी मिली, उनको भी देखा। फिर यहाँ पे इसने फॉसिल्स को भी देखा, ड्रिलिंग की, और इसने फॉसिल्स को भी, यहाँ पे फॉसिल्स का भी मुशाहदा किया। उसके बाद इसने जहाज़ फिर पीछे की तरफ किया, तो बिल्कुल साउथ अमेरिका के बिल्कुल इस बैक साइड पे क्या है, यानी कि इसकी फ्रंट पे, यहाँ पे बच्चे एक जजीरा है जिसका नाम है गैलापैगोस। गैलापैगोस जो बच्चे जजीरा है, गैलापैगोस कहते हैं आमतौर पर बच्चे टर्टल को, टर्टल कहते हैं कछुए को, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से शेल्स वाले कछुए रहते हैं गैलापैगोस जजीरे पे। तो इसका नाम ही मतलब, उसमें लैटिन वर्ड है गैलापैगोस, इसका मतलब होता है टर्टल, कछुए जो होते हैं बच्चे, बड़े बड़े शेल वाले। अब यहाँ के इस जजीरे के मज़ीद छोटे छोटे और भी जजीरे थे। कहा जाता है कि पहले इसी बड़े गैलापैगोस के ही वो हिस्सा थे, लेकिन वो क्या हुआ कि कोई दरारें उनके दरमियान में आ गई, पानी आ गया। जैसे बच्चे कोई भी आप दरिया देखें, ये डेक ही देख लें, कहीं से पानी होता है, कहीं पे खुश्की होती है। तो ये जजीरे भी ऐसे ही थे, कहीं कोई खुश्की थी, इधर इधर पानी था। यहाँ पे भी जो इसको फिंचेस मिले, फिंचेस कहते हैं चिड़िया को, यहाँ पे भी इसको चिड़िया मिली, इधर भी इसको फिंचेस मिली, इधर भी इसको फिंचेस मिली, इधर भी फिंचेस मिली, इधर भी फिंचेस मिली, इधर भी फिंचेस मिली, इधर भी फिंचेस मिले। जो गैलापैगोस की फिंचेस थी और यहाँ पे जो फिंचेस थी, वो थोड़ी सी ना चेंज थी, थोड़ी सी तब्दील थी। वो ऐसे तब्दील थी कि यहाँ पे देखें, यहाँ इस जजीरा पे क्या थे, बहुत ज़्यादा बच्चे फ्लावर थे, फूल थे। तो इस जजीरा पर जो, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल थे ना, इस जजीरे, छोटा सा जजीरा जो था, जजीरा कहते हैं ऐसी ज़मीन का वो टुकड़ा जिसके इर्द गिर्द पानी है, उसको जजीरा बोलते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे फ्लावर बहुत ज़्यादा थे ना, यहाँ पे उसको वो फिंचेस मिली जिनके क्या होता है बच्चे, जिनकी जो बिल होती है ना, बीक जो होती है, वो लेंथी होती है। लेंथी बीक कहते हैं लंबी चोंच को, लंबी चोंच वाली यहाँ पे इसको चिड़िया मिली, ताकि क्या कर सके, सकिंग कर सके। सकिंग का मतलब होता है बच्चे चूसना। जजीरे पे मिली? हाँ, जजीरे पे मिले, सकिंग कर सके, चूस सके, नेक्टर सकिंग कर सके, नेक्टर को वो चूस सके, नेक्टर सकिंग। कहाँ पे मिली बच्चे, इस जजीरा पे। उसने कहा कि अच्छा, इस दूसरे जजीरा पे उसको ज़्यादा बीजों वाले, ज़्यादा मतलब बीज मिले इस जजीरा पे, सीड मिले उसको। तो जो ज़्यादा जिस जजीरे पे उसको ज़्यादा सीड मिले ना, वहाँ पे वैसी फिंचेस मिली जिनकी जो बीक होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और छोटी होती है, ताकि वो अपने नट शेल को, जो बीज है, उसको आसानी से तोड़ सके। लंबी चूंच वाली, सीड वाला जजीरा था, वहाँ पे लंबी चूंच वाली उसको जो है चिड़िया नहीं मिली, ठीक है। उसने कहा कि ये क्या करते हैं कि ये जो फिंचेस है, जो चिड़िया हैं,
इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया माहौल के मुताबिक, और इसके लिए इनको लाखों साल लगे हैं। ठीक है बच्चों। फिर वो वापस हुआ गैलापैगस से, तो वो इधर से घूमता, वो पीछे से घूमता हुआ वो फिर आया वापस अपने गांव में आया, बीगल में। फिर इसने यहाँ पे शादी करवाई। बच्चे इतना तो सफ़र करके वो आया था, थका हुआ था, तो थकावट तो उतारनी थी, और उसने 1839 को अपनी क्या कर ली, शादी कर ली। बीवी का नाम क्या था? बीवी का नाम रिमशा था। तो अच्छा, रिमशा से शादी कर ली इसने 1839 को। शादी करने के बाद इसने अपना जो काम यहाँ पे किया था ना इसने सारा, वो क्या किया बच्चे, उसको पब्लिश करवाना चाहा। पब्लिश जब उसने यहाँ पे अपना काम करवाना चाहा ना, तो उसको पता चला कि यहाँ पे एक और साइंटिस्ट है यहाँ पे, और उस साइंटिस्ट ने क्या किया है, उसने भी काम किया है इस पे, इन्हीं की मतलब एवोल्यूशन पे। ठीक है, उसका नाम है वेलिस। वेलिस ने भी एवोल्यूशन पे काम किया। और ये बच्चे हमारा है साउथ एशिया, ये एशिया है सारा, और यहाँ पे है हमारा ये जो है ना सारा, ये है ईस्ट इंडीज़। यहाँ पे आते हैं मलेशिया वगैरह, मालदीव वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह, जजीरे हैं। हाँ, ये भी जजीरे हैं, और इनको कहते हैं वेस्ट ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़ यहाँ पे मलेशिया वगैरह जो है, इंडोनेशिया वगैरह, ये ईस्ट इंडीज़ है। ये है बच्चे ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे ये वेस्ट इंडीज़ है, ये जो साउथ अमेरिका में है, ये आपकी टीम भी है, और ये है ईस्ट इंडीज़ जो मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह। यहाँ पे वेलिस ने जो काम किया था, उसने बिल्कुल उसी ने उसका वेलिस का काम भी और इसका काम भी बिल्कुल क्या निकला, सेम निकला। तो वो ज़्यादा जो है वो कहते हैं इसके काम की ज़्यादा वक़्त हो गई कि वेलिस का काम भी इस जैसा ही था। ठीक है बच्चे। तो ये बच्चे सारा इसने काम किया, और फिर इसने अब क्या दी अपनी एक रीजन ऑफ स्पीशीज़ के नाम से बच्चे क्या एक बुक अपनी पब्लिश करवाई। उसमें ये कहता है कि 2 काम हुए हैं इन स्पीशीज़ के साथ। पहला काम हुआ है डिसेंट। किसने बुक लिखी थी? क्या बुक किसने लिखी थी? इसी ने, डार्विन ने। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है बच्चे, कि ये जो देखें, इसने कहा कि ये जो है ना साउथ अमेरिका और नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, ये क्या थे, पहले इकट्ठे थे, लेकिन क्या हुआ, कोई मतलब जलजला वगैरह आया तो दरमियान में शिगाफ पड़ गया, इधर पानी आ गया। अब यानी कि जो इसने यहाँ से फॉसिल्स लिए थे ना साउथ अफ्रीका से, और फिर साउथ अमेरिका से फॉसिल्स लिए थे, वो दोनों सेम निकले। इसने कहा कि पहले जानदारों के आबाओ अजदाद क्या थे, सेम थे, लेकिन बाद वाले जब उसने उस टाइम फिंचेस देखी, ये साउथ अफ्रीका के जानवर और साउथ अमेरिका के जानवर थोड़े से डिफरेंट निकले। तो इसने कहा कि ये जो जानदार हैं ये मॉडिफाइड हो गए हैं, अपने अनसेस्टर से क्या हो गए हैं, मॉडिफाइड हो गए हैं। क्योंकि पहले तो इधर वाले फॉसिल भी, साउथ अफ्रीका वाले फॉसिल भी और साउथ अमेरिका वाले फॉसिल भी, ये दोनों क्या थे बच्चे, सेम थे। अब लेकिन जो अब उसने जब यहाँ पे वो अपना बीगल लेके आया, तो उसने देखा कि बहुत से जानदार नए हैं जो कि साउथ अमेरिका में तो हैं, साउथ अफ्रीका में नहीं है। तो इसने कहा कि जानदारों ने अपने आप को माहौल के मुताबिक क्या कर लिया है, मॉडिफाइड कर लिया। बिल्कुल ऐसे जैसे गैलापैगस में हुआ था कि ये जो फिंच थी, जहाँ पे फ्लावर ज़्यादा थे, उनकी चूंचें बड़ी थी। तो चूंच बड़ी क्यों थी, कि वो नेक्टर फीड करती थी। तो इसने कहा कि ये जो फ्लावर वाले जो जजीरे पे फिंचेज हैं, उन्होंने अपने गैलापैगस के लिहाज से अपने आप को क्या कर लिया, मॉडिफाइड कर लिया। तो इसको कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, के जानदारों ने अपने अबाउजदाद से अपने आप को माहौल के मुताबिक ज़्यादा मॉडिफाइड कर लिया। दूसरी बच्चे उसने बात क्या की, उसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है बच्चे, उसने कहा कि जिन जानदारों ने अपने आप को मॉडिफाइड किया है ना, उसको नेचर ने क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया। नेचर ने क्या किया, उसको बच्चे सिलेक्ट कर लिया है, उन जानदारों को
जिनके अंदर अच्छी मॉडिफिकेशन थी, अच्छी अडेप्टेशन थी। और बच्चे बिल्कुल जब हम रिश्ता देखने जाते हैं तो हम हमारे माइंड में होता है कि पढ़ी लिखी लड़की हो, प्यारी हो, जो भी हो, उसके अंदर क्या अडेप्टेशन हैं उसके मुताबिक हम उसको सिलेक्ट करते हैं। ऐसी नेचर ने भी जानदारों को, एनिमल्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया है उनकी खसूसियात के मुताबिक। यानी कि अगर ये जो जहाँ पे फ्लावर ज़्यादा थे ना, वहाँ पे अगर जहाँ पे फ्लावर ज़्यादा थे, अगर वहाँ पे वो फिंचीज़ ना होती जिनकी चोंच बड़ी है, तो बच्चे वो चोंच वाली ने तो मर जाना था। बड़ी चोंच वाली नेट को नहीं खा सकती, सीड को नहीं खा सकती, तो उन्होंने फ्लावर वाले इलाके में जाके मर जाना था। लेकिन सीड वाले जो फिंचेस थी, उन्होंने अगर फ्लावर्स वाले इलाके में आती तो उधर मर जाना था। उधर तो सारे फ्लावर थे, नेक्टर फीडिंग तो वो कर ही नहीं सकती। तो उन्होंने जो है वही सीड वाली ने फ्लावर वाले इलाके में मर जाना था, फ्लावर वालों ने सीड वाले इलाके में जाके मर जाना था। तो इसलिए इन्होंने अपने अंदर क्या डाली हैं, बड़ी वीडियो बना रहे हैं, तो इन्होंने माहौल के मुताबिक अपने आप को बच्चे क्या किया है, अडेप्ट किया है। अडेप्टेशन आ गई हैं, तब्दीलियाँ आ गई हैं। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन है, अडेप्टेशन की बच्चे समझ आ गई आप लोगों को। इसका बच्चे ओवरव्यू आप लोगों को वीडियो भी मैं सेंड करता हूँ, इसकी वीडियो बना ली है, वीडियो सेंड करता हूँ आपके ग्रुप में, कल हम इसकी रीडिंग करेंगे।